सनम मर जाएंगे, तुझ बिन जी ना पाएंगे। हम तो सनम मर जाएंगे, तू धड़कन है मेरे दिल की, ना होना दिल से जुदा। तुझ बिन जी ना पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे। तू धड़कन है मेरे दिल की, ना होना दिल से जुदा। तुझ बिन जी ना पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे। इस दुनिया में सबसे बढ़कर तुझसे प्यार है मुझको। इस दुनिया में सबसे बढ़कर तुझसे प्यार है मुझको। सांसों की जंजीर में दिलबर रख लूं बांध के तुझको। साया तेरा बन जाएंगे, जीवन तुझको बनाएंगे। तू धड़कन है मेरे दिल की, ना होना दिल से जुदा। तुझ बिन जी ना पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे। तू जाए तो जान भी जाए, तू तो जान है मेरी। तू जाए तो जान भी जाए, तू तो जान है मेरी। कौन मुझे पहचाने तुझ बिन, तू पहचान है मेरी। हम तो जहाँ भी जाएंगे, तेरे ही कहलाएंगे। तू धड़कन है मेरे दिल की, ना होना दिल से जुदा। तुझ बिन जी ना पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे। तुझ बिन जी ना पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था बहुत, रात रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह छिपता रहा। दरख्त होता तो कब का टूट गया होता, मैं था नाजुक डाली सबके आगे झुकता गया। जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर, मैं समुंदर से राज गहराई के सीखता रहा। ये सिर्फ किसी कविता की पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक झलक है उस व्यक्तित्व की जिसकी शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, आरके स्टूडियो के संस्थापक और संचालक, जिन्हें पूरा नगर आरके भाई साहब के नाम से जानता है। सफर तो हजारों होते हैं, लेकिन हम सफर साथ हो तो सफर का आनंद कुछ अलग ही होता है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें जीवन के ये पल देखने का अवसर मिलता है। छतरपुर जिले में फोटोग्राफी को नया आयाम देने वाले हमारे अग्रज श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, जो कि फोटोग्राफी की दुनिया में आरके भाई साहब के नाम से न सिर्फ ख्याति लब्ध हैं, बल्कि 3 पीढ़ियों की जबान पर हैं। आज भी अपनी जीवट कार्यशैली के बल पर जीवन का आनंद लेते हुए अपने द्वारा ही बनाए हुए मार्ग पर सतत निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति के इरादे दृढ़ हो और आगे बढ़ने की चाहत हो, तब उम्र भी कोई बाधा नहीं बनती। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, लेकिन महसूस ना करो तो उम्र बढ़ती कहां है। ये शेर आरके भाई साहब पर पूरी तरह से लागू होता है। 72 साल की उम्र में भी आज वो उसी युवा की तरह कार्यरत हैं जैसा आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले या 45 साल पहले हुआ करते थे। अपनी कार्य प्रणाली के दम पर सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले आरके भाई साहब का जन्म चरखारी के मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में 1945 को हुआ। 6 भाइयों और एक बहन का साथ आरके भाई साहब के साथ हमेशा रहा। उम्र शायद खेलने कूदने की थी, लेकिन इरादे बुलंद थे। साथ में माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा। उनके हृदय में अपने माँ बाप के प्रति जो इज्जत, जो सम्मान था, वो शायद भगवान से भी ज्यादा था। और यही परिणाम है उनकी इस श्रद्धा का कि उन्हें जीवन में संघर्षों के साथ साथ सफलताएं भी लगातार मिलती गई। कहते हैं जब आगे बढ़ने की सोच हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कुछ नहीं कर सकती। बात 19वीं सदी की थी। चरखारी में बहुत ज्यादा व्यवसाय थे नहीं। सभी भाइयों को जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने का जज्बा मन में हिलोरे मार रहा था। इन्हीं जज्बातों को अपने मन में लिए सभी भाई धीरे धीरे छतरपुर रोजगार और जीवन यापन की तलाश में आते चले गए। पृष्ठभूमि से धरातल मजबूत नहीं, लेकिन जब इरादे बुलंद हों तो कहते हैं ईश्वर भी साथ देता है और धरातल भी मजबूत हो जाते हैं। नई इमारत की नींव पड़ने लगती है। सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ अपने अपने कारोबार स्थापित किए। जन्मभूमि से आने के बाद श्रद्धेय आरके भाई साहब ने अपने भाइयों के साथ उनके व्यवसायों में हाथ बटाया। कुछ आगे बढ़ने की चाहत के चलते स्वयं का छोटा सा साइकिल का व्यवसाय भी स्थापित किया। लेकिन छोटे से ही खाने पीने के शौकीन आरके भाई साहब, जिनके अंदर शायद कला जी रही थी, पल्लवित हो रही थी, हिलोरे मार रही थी, ये व्यवसाय उन्हें कहाँ करना था। उन्हें उनके अंदर की कला कुछ और करने की प्रेरणा दे रही थी, दम दे रही थी। ईश्वरीय प्रताप
और बुजुर्गों के आशीर्वाद के चलते फिर आपने स्थापित किया फोटोग्राफी का कार्य। आपने फोटोग्राफी का कार्य उस अवस्था में स्थापित किया जब यह कार्य अपने बाल रूप में था। सन 1964 में बुलंद इरादों के साथ आरके स्टूडियो को आपने जन्म दिया, स्थापना की। फिर आपने जोड़ा फोटोग्राफी और कला को। आपने फोटोग्राफी को हमेशा कला के रूप में लिया, व्यवसाय के रूप में नहीं। कहते हैं कला रूपी कार्य करने वाला व्यक्ति वास्तव में कला का साधक हो तो व्यवसाय तो मिल ही जाता है, बल्कि आगे बढ़ता है, ऊंचाइयां पाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और फिर बढ़ने लगा कला और व्यवसाय का यह क्रम लगातार निरंतर। जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ की और ज़रूरत होती है, और उस साथ को हम कहते हैं हमसफर या जीवन साथी। हरपालपुर निवासी दतिया वालों के परिवार में जन्मी श्रीमती कमला देवी 26 जनवरी 1968 को आरके भाई साहब की जीवन संगिनी बन गई। उनके जीवन में हम सफर के रूप में उन्होंने प्रवेश किया। फिर आगे बढ़ने लगी जीवन की गाड़ी। कहते हैं सफर हो तो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन इरादे बुलंद हो तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी हो जाती हैं। अपने बुलंद इरादों को लिए आरके भाई साहब अपनी जीवन संगिनी का साथ लिए फिर अपने पथ पर आगे बढ़ने लगे। अपने भाइयों और इकलौती बहन का प्रेम सदैव अपने साथ रखकर वो निरंतर आगे बढ़ते रहे और उसी प्रेम ने, उसी आशीर्वाद ने उनको हमेशा मजबूती प्रदान की। एक बात और भी गौर करने की है, 6 भाइयों में सभी भाइयों के अलग अलग व्यवसाय होने के बावजूद भी सभी भाइयों का आपसी प्रेम हमेशा से एक अद्भुत उदाहरण का विषय रहा है अग्रवाल समाज के लिए, छतरपुर के लिए। कुल 6 भाइयों का भरा पूरा परिवार आरके भाई साहब का था। सबसे बड़े श्री राम गोपाल अग्रवाल जी, उसके बाद श्री राम स्वरूप अग्रवाल जी, राधेलाल अग्रवाल जी और ब्रज गोपाल अग्रवाल जी। ये चारों बड़े भाई हम सबको छोड़कर ब्रह्मलोक में जा चुके हैं, ब्रह्म में समा चुके हैं। छठवें भाई श्री हरि प्रकाश जी अग्रवाल आज आरके भाई साहब के साथ हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। समय गुजरता गया, इरादे बुलंद थे। आपने कुछ और करने की चाहत के चलते फोटोग्राफी के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया। छतरपुर जिले में फोटोग्राफी को स्थान देने के बाद आपने समाचार पत्र प्रचंड वेग का संपादन किया, संचालन किया। फोटोग्राफी के साथ पत्रकारिता की अलख जगाकर आपने समाज में जागरूकता लाने की भरपूर कोशिश की। पत्रकार साथियों के सहयोग से आपने जिला आंचलिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। संघ अध्यक्ष के रूप में आपने पत्रकारों के उत्थान के लिए कई काम किए। जीवन का सफर यूं ही आगे बढ़ता गया। कालांतर में आपका 4 बेटियों और 2 पुत्रों का भरा पूरा परिवार हुआ। उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये सफर जीवन संगिनी और बच्चों के साथ आगे बढ़ता गया, लेकिन कला प्रेमी व्यक्ति को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। समय आगे बढ़ा, बच्चों के बेहतर लालन पालन और उस समय की मौजूदा शिक्षा को ग्रहण कराने के लिए ओम भाई साहब ने बेहतर प्रयास किए, बच्चों का बेहतर साथ दिया। बच्चों के शादी विवाह की बेहतर जिम्मेदारियों का निर्वाह भी आपने बखूबी किया। परिवार में सन 1995 से लेकर सन 2005 के मध्य में 4 बेटियों और 1 बेटे की शादी संपन्न कराई। ये समय आपके जीवन में काफ़ी जटिलताओं के बीच गुजरा। इन जटिलताओं के दौर में आपको अपने संपूर्ण परिवार और इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिलता रहा। आज आपके मध्य श्री ओम प्रकाश जी के अनुज
श्री हरि प्रकाश जी अग्रवाल का जिक्र ना किया जाए तो निश्चित रूप से बात जीवन के क्रम की अधूरी रहेगी। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्री हरि भाई, जो कि शायद बने ही समाज सेवा के लिए हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन परिवार और समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। श्री ओम भाई के अनुज के रूप में प्रारंभ से ही आपने भरपूर सहयोग प्रदान किया। श्री हरि प्रकाश अग्रवाल भाई साहब ने अपने स्वभाव के अनुरूप अग्रज ओम भाई का साथ लक्ष्मण के रूप में दिया। श्री ओम भाई के कोई भी पुनीत कार्य रहे हों या फिर कठिनाइयों का दौर, श्री हरि भाई साहब ने हमेशा उनका साथ कदम से कदम मिला के दिया। आज भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हरि भाई साहब आर के भाई साहब का साथ दिए जा रहे हैं। उम्र बढ़ने का एहसास सभी को होता है, लेकिन श्री ओम भाई ने कार्य को हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रखा। कहते हैं, जब इरादे बुलंद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत बाधा नहीं बनती। इन्हीं बुलंद इरादों के साथ श्री ओम भाई साहब अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ आज भी क्रियाशील है और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि श्री ओम भाई साहब इसी तरह पूर्ण ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें, सबका साथ निभाते रहें और अपनी जीवन संगिनी के साथ 50वीं वर्षगांठ के बाद 75वीं वर्षगांठ भी हम सबके साथ मिलकर बढ़ाएं। हम अपनी शुभकामनाएं ओम भाई साहब और उनके परिवार को अर्पित करते हैं। आर के भाई साहब का हमेशा कहना रहा है, 2 दिन की है जिंदगी, 2 असूल बना लें, निखरें तो फूलों की तरह, बिखरें तो खुशबू की तरह। जिस तरह से किस्मत ने उन्हें फूलों की तरह निखरने का मौका दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुशबू बनकर अपने अंदर के संघर्षों को कला का रूप देकर आप सबके बीच में बांटा, आप सबका स्नेह पाया। कुछ बेतुके झगड़े इस तरह खत्म कर दिए इन्होंने, कुछ बेतुके झगड़े इस तरह खत्म कर दिए इन्होंने, जहां गलती नहीं भी थी इनकी, फिर भी हाथ छोड़ दिए इन्होंने। यही सरलता, यही विनम्रता और यही सज्जनता ओम प्रकाश अग्रवाल यानी आर के भाई साहब की खासियत है, जो हमेशा उनको सभी के दिलों में न सिर्फ जीवित रखेगी बल्कि सम्मान, स्नेह और प्रेम दिलाएगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। बढ़ना है आगे, अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले हो, अरे इतने इतने हो। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं।